जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं राजेश दांगी आप सभी के बीच में एक बार पुनः महिला पर्यवेक्षक का एक और शानदार एनालिसिस रिव्यू हम लोग लेकर के आए। यहाँ पे 28 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो यहाँ पे छूट चुका है। अभी हम यहाँ पे विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज का जो पेपर का स्तर था वो किस प्रकार का था और कैसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या प्रश्नोत्तर में कुछ लेवल बढ़ा है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ में। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ प्रतिभागी जुड़े हुए। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिखा यादव नर्मदापुरम से। तो मैम, आपका शुभ नाम? अलीशा साहू। आपका स्कोर क्या रहा आज का? मेरा 158। 158। और आपका स्कोर क्या रहा? 150। 150। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग रेगुलर रिव्यू देखते होंगे और कहीं ना कहीं आपने जो तैयारी की होगी, तो उसमें आज जो पेपर है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है? सर, बदलाव तो कुछ भी नहीं है। वैसा ही जैसा आ रहा है वैसा ही पेपर है। अच्छे से यदि पढ़ा है, डीप में पूरी क्लासेस अटेंड की हैं, तो इजीली पेपर कर सकते हैं। समझ आता है। आपका क्या कहना है? हाँ सर, ये है अधिकतर समझ बेस पे आ रहा है और अच्छा है पेपर। समझ पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यदि बात करेंगे यहाँ पे जैसे बाल विकास का एक सेगमेंट है, बाल विकास में कैसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं? प्री स्कूल से काफ़ी क्वेश्चन थे और बाल्यावस्था से थे और मतलब इजी क्वेश्चन थे। मुझे थोड़ा सा याद नहीं। वाइगोत्स्की बायोगोट्स तो जैसे कि कल भी वाइगोत्स की देखने को मिला था, आज भी मिला। नॉम चोमस्की का क्वेश्चन भी आया था क्या? नहीं, भाषा विकास को लेकर के कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं, भाषा विकास से नहीं था सर। और यदि हम बात करें पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, बारे में विटामिन मतलब के आया था जो ब्लड का क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, उसके बारे में आया था। और न्यूट्रिशन में जो गर्भावस्था में महिला जो मतलब शुगर लेवल की जांच कब करवानी चाहिए, और यदि किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह हो जाता है तो उसको कैसे मतलब बैलेंस बना के रखना चाहिए, इसे मतलब समझ पे आधारित था। यदि किसी ने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली डीप में, पूरी क्लासेस अटेंड की है, तो मतलब बिना ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे योजनाओं के बारे में बात करते हैं, योजनाओं से कुछ क्वेश्चन मिली है? सुकन्या समृद्धि योजना की आई थी, उसमें कितनी राशि मंथली जमा करनी रहती है और मतलब इसके हिसाब से क्या ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, मतलब क्या उसमें कनेक्ट होकर मिलता है। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में, आप क्या कहना वो समझ पे आधारित ज़्यादा थे सर। हाँ, हाँ, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन तो दो चार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था, क्या प्राप्ति हुई थी, तो 3.6 प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन में था, हमने यही किया था। ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आज देखने को मिला है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अधिक हम एक टॉपिक अपना था शिक्षा वाला, हाँ, शिक्षा से कैसे क्वेश्चन देखने को हम अक्षमता वाले एक क्वेश्चन आया था, वो भी समझ पे आधा था, फैक्टफुल नहीं था, समझ पे आधारित था। अधिगम अक्षमता का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कि जी विकलांग जो बच्चे थे, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रतिशत आरक्षण है। हाँ, और ये आरटी एक्ट का था कि मतलब शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो वंचित बच्चे हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण, तो 25% आरक्षण है उनके लिए रिजर्व। वो है। तो आरटी एक्ट से भी आज एक क्वेश्चन देखने को मिला था और दिव्यांगता से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका क्रिएटिविटी। हम सृजनात्मकता की बात करते हैं क्योंकि जो बच्चा जो छोटा होता है उसके सृजनात्मक गुणों को विकसित करने के लिए भी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। तो वहाँ से क्वेश्चन मिले क्या? हाँ, सृजनात्मक से एक प्रश्न था कि बाल विकास में कि बच्चे यदि आंगनवाड़ी में आते हैं या बालवाड़ी में आते हैं, तो उनके सामने ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जाएगी जिससे वो प्रभावित हो जाएंगे और उनकी उपस्थिति बढ़ जाएगी। तो उसमें था मतलब जो भी क्रियाविधि होगी उसको खेल के द्वारा माध्यम से उनकी मातृभाषा में फैमिली टाइप से मतलब बताना रहा। हम बात करेंगे यहाँ पे थॉर्नडाइक और साथ में स्किनर, इनके भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है। चलो, काफी लेकिन वंशानुक्रम और पर्यावरण से और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया जो होती है, वुडवर्थ के अनुसार जो बच्चे के विकास के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिसने भी डीप में पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे सकता है। थोड़ा सा मतलब दिमाग को घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप डेफिनेटली अपना 100% देकर आओ। आपकी तैयारी लगभग कितने दिन की थी? सर, मेरे तो 1 साल से तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा दिक्कत हो गई थी सेहत से लेकर, तो मैंने बीच में छोड़ तो दी। यूट्यूब से तैयारी की है, एप्लीकेशन से? ऐप से भी किया, यूट्यूब से भी किया है। तो कहाँ से की? विनर से तभी तो आपको तो तो बेनिफिट मिला उसका? हाँ, पूरा बेनिफिट मतलब
पढ़ा है, यदि अपन ने पूरी क्लासेस अटेंड की है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, यदि पूरी क्लासेस अटेंड की है तो मतलब यदि नहीं भी तैयारी करके आना तो एक आईक्यू से अपने मतलब कॉमन सेंस से कर सकते हैं। आईक्यू से आप, मुझे याद है कि आईक्यू का नहीं क्वेश्चन आया, आया था क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। चलो, तो काफ़ी धन्यवाद आपको और कॉन्ग्रेचुलेसन, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है कि बस अब रिजल्ट की इंतजार हाँ। अपने को करना पड़ेगा। सर लेकिन तो जिस हिसाब से मैंने स्कोर मतलब जैसे मैंने तय किया था उस हिसाब से थोड़ा कम है, फिर लेकिन भी एक फिर भी अच्छा स्कोर है आपका, अच्छा है। अच्छा स्कोर है। तो थैंक यू। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ और प्रतिभागी और कुछ वीरांगना और जुड़े हैं, तो आइए थोड़ा सा इनसे चर्चा करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? ज्योति गोखले सर। ज्योति जी। क्या स्कोर रहा मैम आपका? सर 150 150। 50। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर रहा आपको, बधाई हो आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलोनी की है सर। सलोनी जी। कहाँ से हो आप? मैं नर्मदापुरम जिले से। नर्मदापुरम से, होशंगाबाद से आप आए हो। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 149 सर। 149। तो काफी बढ़िया है, आपको भी बधाई हो। और मैम, आपका शुभ नाम? दीपिका भोपाले। दीपिका जी। आप कहाँ से आए मैम? सर इंदौर से। इंदौर से। क्या स्कोर रहा आपका? 160। 160। तो चलो हम क्रम से बात करते हैं यहाँ पे। आपके जो 4 सेगमेंट थे उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन से कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सर जो आपने पढ़ा है उसमें से आ रहा है। अच्छा। जी सर। जो पढ़ाया उसी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आधारित ज्यादा थे। समझ पर आधारित। हाँ। कुछ कोई क्वेश्चंस अगर आपको रिकॉल आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो? सिंड्रोम सर बहुत सारे थे उसमें, हाँ। और प्री क्लेम्शिया वगैरह और गर्भावस्था। सिंड्रोम से ऐसे कि जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, नाम मुझे एक्चुअली रिकॉल नहीं आ रहा है। एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया आपका। बड़ा उससे थोड़ा अलग था। अच्छा अच्छा। मतलब सिंड्रोमिक डिसीज भी आज देखने को मिली है। और साथ में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा होता है माँ के गर्भ के अंदर होता है, और आफ्टर बर्थ के पश्चात में बच्चे के जीवन के ऊपर वंशानुक्रम का और साथ में वातावरण का, इनका कुछ इफेक्ट पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन? गर्भावस्था से भी आया है। अच्छा, गर्भावस्था के लगभग कितने क्वेश्चन थे? गर्भावस्था 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ ज्यादा 5 से 7 देखने को मिले 5 थे से 7 उसमें। क्वेश्चन। हाँ, और ये भी था आपका बाल श्रम हाँ। और हिंदू प्राधिकार नियम, ठीक और है। धारा भी थी एक, अच्छा। और एक आईसीएमआर का एक क्वेश्चन आया था। आईसीएमआर का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, धाराओं से भी क्वेश्चन देखने को मिले, और पंचवर्षीय योजनाओं का क्वेश्चन भी। एक का उसका लक्षित दर, मतलब प्रथम जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कितना लक्ष्य प्राप्त हो पाया था ऐसा? हाँ, ओके। साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे योजनाओं में कौन कौन सी योजना आज देखने को मिली? योजना सर आयुष्मान भी आई थी। आयुष्मान हाँ, उससे भी आया था, और अभी याद नहीं आ रहा। आप कुछ याद कर पा रहे हो? याद नहीं आ रहा अभी। जैसे बच्चों के लिए कुछ योजना, लड़कियों के लिए डायरिया आया था। डायरिया, एक डिसीज भी देखने को मिली डायरिया से। अच्छा, एक एड्स अपना टॉपिक है अपना, शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा में। क्या एड्स से क्वेश्चन आया आज कुछ? से ऐसा नहीं आया सर। सेक्सुअल डिसीज से कुछ आया? एसटीडी से नहीं आया, अर्थात एड्स से भी क्वेश्चन नहीं आया। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व से कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। लास्ट टाइम जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा गया। और अगर हम यदि बात से आए थे, नेतृत्व से आया था। जी सर। टीबी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, टीबी की बीमारी से क्वेश्चन मिला था। और अगर हम यदि बात करेंगे यहाँ पे शाला पुरुष शिक्षा के बारे में, तो उससे आए थे क्वेश्चन, आए थे उसके 4-5 क्वेश्चन थे उसके साथ। शाला पुरुष शिक्षा के लगभग 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। और मैथ्स के ये भी अच्छे थे सर, 6 से 7 से ज्यादा ही थे। रीजनिंग के कितने थे? रीजनिंग के 2-3 थे, ज्यादा नहीं थे। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। 2-3 ही थे। अच्छा, मतलब इनका पार्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला। मैथ्स भी कम। जी सर। तो फिर जो जीएस का जो सेगमेंट है आपका 55 नंबर का, उसमें फिर डाला गया ज़्यादा? सर सारे समझ पे आधारित ही है। अच्छा, उसमें भी लगभग समझ पर आधारित। दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बट 2 में अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही, ऐसा लगता है कि दोनों ही सही है। जो महिला पर्यवेक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो रहते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों से भी क्वेश्चन थे? मतलब आपको पर्यवेक्षक बना के और फिर उस कंडीशन को अप्लाई करना, हाँ। वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। चलो, काफ़ी बढ़िया। और कुछ फैक्चुअल डाटा जैसे कि आंगनवाड़ियों की संख्या कितनी है, और साथ में जो सेंटर के बारे में, जैसे विशेष जो सेंटर हो गया आपका, पश्चातवर्ती गृह हो गया, इनसे कुछ क्वेश्चन था? हाँ, तो आज ओपन शेल्टर होम से क्वेश्चन भी देखने को मिला था। कुल मिला के जो अपना यूनिट नंबर जो 3rd थी, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक थे, उसमें विकलांग बालक हो गए, दिव्यांग बालक हो गए, है ना, और साथ में अधिगम अक्षम बालक हो गए। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिले। हाँ, विशेष बालकों का आया था तो एक वो यूनिट अच्छे से पढ़ के आप जाइएगा। तो दोनों को बधाई हो, थैंक यू। धन्यवाद, हमने विनर से ही पढ़ा है सर। सर बेनिफिट मिला उसका? बहुत कम टाइम मिलता था, फिर भी विनर से ऐप से ही पढ़ा, बहुत बेनिफिट मिला। तो आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहूँगी कि विनर्स ने बहुत हमारी हेल्प की है एंड तक एग्ज़ाम के, और आप लोगों ने भी रात के 12-12 बजे तक हमारा सहयोग दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर आदित्य सर।
ओके, स्वागत है आपका। और हमारी ओर से भी, टीम विनर्स की ओर से भी, आपने अपना अमूल्य समय हमको यहाँ दिया ताकि अन्य प्रतिभागियों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पे विद्यार्थियों से जाना कि आज का पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा, तो ओवरऑल हम यहाँ पे कहेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, साथ साथ में हम लोग आयुष्मान कार्ड योजना से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, और साथ में कन्याओं से रिलेटेड जो योजना है उनके उद्देश्य भी देखने को मिल रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था उसका भी क्वेश्चन देखने को मिला है। साथ में महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके जो वर्क होते हैं, है ना, ऑन द प्लेस के बारे में हम बात करेंगे, वो वर्क आपको देखने को मिले। और साथ में शाला पूर्व शिक्षा से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे, और गणित, तर्क शक्ति और साथ में कंप्यूटर, इनके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे। ओवरऑल हम लोग कहेंगे कि समझ पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आज वाइगोत्स की भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और मॉर्निंग शिफ्ट में चोमोस्की का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो ये आज के पेपर के बारे में कुछ की पॉइंट थे। तो कल जिन बच्चों का एग्जाम है, सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। धन्यवाद।